हेलो साथियों। आपका वेलकम है हमारे बीएच डिजाइन में। साथियों देखिए, आज हमने बात करेंगे जैसे मनुष्य के लिए जल ही जीवन है, यानी पानी के महत्व के बारे में बात करेंगे। आप अगर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, या आप अपना घर बनवा रहे हैं, या आप ठेकेदार हैं किसी का घर बनाने जा रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए पानी बहुत ही जरूरी है घर बनाने के लिए। क्योंकि साथियों, आज के जीवन में चाहे कभी भी मनुष्य की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज ही पानी है। यानी इसीलिए बोला जाता है जल ही जीवन है। जल रहेगा तो जीवन है, नहीं रहेगा तो जीवन नहीं है। इसलिए साथियों, अगर आप किसी भी चीज का कास्टिंग करते हैं या कोई भी चीज ढालते हैं, चाहे कॉलम हो गया, चाहे फुटिंग हो गया, चाहे कोई वाल हो गया, या फर्श हो गया, या छत हो गया, कोई भी चीज आप अगर ढालते हैं कंक्रीट के द्वारा, उसमें अगर सीमेंट पड़ा है तो उसमें साथियों आप लोग को पानी देना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि साथियों, अगर पानी नहीं दीजिएगा तो कंक्रीट फाटने लगता है। सीमेंट क्या करता है साथियों, सीमेंट में एक प्रकार का हमारा केमिकल होता है जो C3S और C2S होता है। उसको एक दूसरे से वो रिएक्शन करता है, वो केमिकल होता है। जब तक उसको साथियों पानी नहीं मिलेगा तब तक वो ठीक से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। जब ठीक से रिएक्शन नहीं करेगा तब तक साथियों आपके कंक्रीट में, आपके कॉलम में, आपके घर में प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आएगा। मान लीजिए कि आप अपना घर बना रहे हैं, 40 केजी सीमेंट डाल रहे हैं, लेकिन 40 केजी सीमेंट डालने के बाद अगर आप लोग तराई नहीं कर रहे तो वो कंक्रीट जो होगा 20 केजी का भी स्ट्रेंथ नहीं देगा। अगर वही साथियों 40 की जगह आप अगर 35 किलो सीमेंट डालते हैं और उसे प्रॉपर क्यूरिंग करते हैं 10 दिन तक, तो आपका वो 40 के बदौलत 45 का स्ट्रेंथ देगा वो कंक्रीट। यानी इसीलिए साथियों, कंक्रीट के लिए भी जल ही जीवन है। यानी जितना उसको तराई कीजिएगा किसी भी चीज को, कंक्रीट को या ब्रिकवर्क को, मान लीजिए ईंटा जोड़ दिए, ईंटा को तराई नहीं कीजिएगा, उसमें जो मसाला दिया रहेगा उसको बॉन्ड नहीं बनेगा। सीमेंट अपना रिएक्ट, सीमेंट का जो केमिकल होता है एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करेगा तो बॉन्ड नहीं बनाएगा। जो बॉन्ड नहीं बनाएगा तो आपका जो वो स्ट्रक्चर है बिल्कुल कमजोर हो जाएगा और वो आगे चल के गिर भी सकता है। इसलिए साथियों, जल बहुत ही जरूरी है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, और हमारा कंक्रीट में भी बहुत ही उपयोगी है। कभी कभी क्या किया जाता है कि दोस्तों, मान लीजिए कि जैसे ये छत है, आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो में, ये अभी छोड़िए, ये आप छत देखने का प्रयास कीजिए जहाँ कॉलम पे हम बोरा डाले हैं और नीचे हमारा ये छत है। आप लोग देखिए, छत पे चारों साइड एक बॉर्डर बनाए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कच्चा मसाला का ये बॉर्डर है। चारों साइड बॉर्डर बना के छत में हमने क्या किया है, पानी डाल दिया है। तो इस छत का हमारा जो क्यूरिंग है काफी अच्छे से हो रहा है। इसमें सीमेंट का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो बिल्कुल मैनेज हो जा रहा है, और ये हमारा जो छत है स्ट्रेंथ काफी बढ़िया देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है साथियों, कि हमारा ये अगर नहीं बनाते हैं तब क्यूरिंग कैसे करें, पानी कैसे रुकेगा। जैसे मान लीजिए कॉलम पे तो आप नहीं बना सकते हैं ये बॉन्ड, तो कैसे रुकेगा। तो देखिए, कॉलम पे आप डायरेक्ट पानी मार सकते हैं, ये बोरी नहीं लगाते हैं, लेकिन पानी मारिएगा, फिर से कहीं जाइएगा घूमने 1-2 घंटा 3 घंटा, तो आपका पानी बिल्कुल सूख जाएगा। बिल्कुल कॉलम फिर से बिना सूखा हुआ एकदम प्यासा बेचारा वो मरने लगेगा। लेकिन उसके लिए क्या आया साथियों, हमारा तराई के लिए देखिए, ऊपर हमारा बहुत बड़ा अक्षर में रेड कलर में लिखा गया, तराई के लिए जूट के रोल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। क्या गनी बैग के बिना काम चल सकता है? तो काम तो चल सकता है, लेकिन उतना नहीं चल सकता है जितना गनी बैग होगा वो काम चलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जूट का वरा जो हमारा यूज किया जाता है किसी भी बिल्डिंग का तराई के लिए। तो इसलिए क्या करते हैं साथियों, इसलिए यहाँ काम नहीं चल सकता। क्यों इस्तेमाल किया जाता है मैं बता रहा हूँ। ये जूट के बैग को अगर आप कॉलम पे मान लीजिए चारों साइड लपेट देते हैं, लपेटने के बाद साथियों इस पर अगर पानी डालेंगे तो और तो कॉलम में जाएगा ही, ये जूट के बैग के ऊपर हमारा पूरा पानी एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण अगर कॉलम को जब जब जरूरत पड़ेगा तो ये पानी यहाँ से अपना वो खींचता रहेगा हल्का हल्का कैपिलरी के थ्रू। जब कैपिलरी के थ्रू हल्का हल्का पानी लेगा तो एकदम स्ट्रेंथ पूरा मजबूत बनेगा। एकदम आपका जो कॉलम है वो बम बम बाहुबली हो जाएगा और बम बम बोलेगा उसका स्ट्रेंथ। इसलिए साथियों, जूट का बैग हमारा क्यूरिंग के समय काफी उपयोगी है। अगर जूट का बैग नहीं लाते हैं दोस्तों, देखिए ये काफी ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है, लेकिन जितना महंगा है उससे ज्यादा आप लोग का ये फायदेमंद है। इसलिए साथियों, कभी भी आप अपने घर बनवाइए तो क्या कीजिए कि उसमें 1000 से 1000 2000 का जूट का बैग खरीद के लाइए, अपने घरों को काफी अच्छे से क्यूरिंग कीजिए। चाहे अगर एक बार सीमेंट अगर कम देते हैं तो, लेकिन क्यूरिंग प्रॉपर करेंगे साथियों, तो आपका स्ट्रेंथ बिल्कुल प्रॉपर आएगा, मस्त आएगा।
इसलिए साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आप लोगों को जानकारी बताया वो जानकारी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये जानकारी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही ये हमारा पार्ट 5 है, हमारा जो सीरीज चल रहा था, सीरीज का पार्ट 5 है। अगर आप लोग सीरीज नहीं देखे हैं, आप बिल्कुल नए हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो आप जाइए, हमारा सीरीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके सब बना हुआ है। पार्ट 1 में हमारा बताया गया है कि घर का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होना चाहिए। पार्ट 2 में साथियों हमारा फाउंडेशन के बारे में बताया गया। पार्ट 3 में हमारा बताया गया कॉलम के बारे में। और पार्ट 4 में साथियों बताया गया प्लिंथ बीम के बारे में। पार्ट 5 में मैं बता रहा हूँ आप लोग साथियों कंक्रीट का स्ट्रेंथ कैसे ज्यादा आएगा, क्यूरिंग कैसे किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिल